ईसा मसीह ने कहा था, प्रत्येक दिन का सामना हृदय से प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ करें, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आपको वो सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अटल जी की समाधि सदैव अटल पर जाकर श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। सर्वधर्म सभा में भी होंगे सम्मिलित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना की 2 दिवसीय यात्रा पर। मेडक जिले के तुनिकी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में 10,000 से अधिक एमपेक्स डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। किसानों और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को स्थिर करने, उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के अवसर पर भी करेंगे विचार विमर्श। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का कार्यक्रम किया जारी। गत चैंपियन पाकिस्तान 19 फरवरी को कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलकर टूर्नामेंट की करेगी शुरुआत। भारत की पहले मैच में 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। 23 फरवरी को दुबई में होगा भारत पाक मुकाबला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज है। देश भर में उनको याद करते हुए कार्यक्रम हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सदैव अटल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। हम आपको ये भी बता दें कि वाजपेयी जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनको याद किया है। साथ ही साथ उनकी स्मृति में एक विशेष वीडियो हम आपके साथ करने वाले हैं साझा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जी हां, अटल जी की समाधि सदैव अटल पर जो आज कार्यक्रम होने वाला है उसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। हम आपके साथ साझा करेंगे उस पूरे कार्यक्रम को। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना की 2 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति 25 और 26 दिसंबर 2024 को मेडक और हैदराबाद यानी तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति तेलंगाना के मेडक जिले के तुनिकी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR कृषि विज्ञान केंद्र में आज होने वाले प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। महिला पत्रकार वेलफेयर ट्रस्ट के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा किए। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने महिला पत्रकारों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ऐसे संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया जिससे महिलाएं पत्रकारिता में आगे आए।
everyone around, my greetings on Christmas, my greetings for the upcoming New Year, my greetings for a very special reason, that the nation has entered the last quarter of a century of adoption of the Indian Constitution. My greetings to all of you for being part of that great journey which we at our youth did not have the occasion even to imagine. And that is a developed nation, Bharat, is no longer a dream. It's a mission, achievable and to be achieved. When India celebrates centenary of its independence in 2047, that there is a body in place, Women Journalistic Welfare Trust. It is needed. It has not come a day too soon. It needs to be nurtured. It must be a very impactful platform. Because journalism is a tough game. To maintain journalistic ethics, to be investigative in journalism, to look at areas which the government doesn't want you to see. You need a welfare trust and you need a strong body, a legal entity, not physical body, so that your interest is taken care of. If you will look around the globe, you'll find women journalists and anchors making us proud. And in our country, that number is getting enlarged by the day. As a matter of fact, it is a matter of time when this particular field will be dominated by your gender. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी पर भी अपने विचार रखे। Accountability has to be enforced by media because media is the only conveyance to the people at large. Media can strike code with the people, generate pressure on public representatives. Where we need to honor the sanctity of these temples of democracy, we countenance day in and day out these being sacrileged. मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर आज एक संगीत नाटिका रामायण का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाने वाला है। हम आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस संगीत नाटिका का आज शाम 6 बजे उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। हम बता दें कि इस दौरान वो दोपहर करीब 12:30 पर खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, रोजगार के कई अवसरों का सृजन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्मारक डाक टिकट का सिक्का जारी करेंगे। वो 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखेंगे। ये भवन स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के व्यवहारिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के सरकार के मिशन में योगदान देगी।
ये जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी मदद करेगी। आइए देखते हैं इन योजनाओं पर आधारित एक खास वीडियो। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना मध्य प्रदेश में खुलेगा विकास का नया अध्याय। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को खजुराहो छतरपुर में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विशेष प्रयासों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह ऐतिहासिक परियोजना बुंदेलखंड के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुर, दतिया, रायसेन, सागर और विदिशा के 1900 ग्रामों की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। इस परियोजना से 41 लाख आबादी को पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। साथ ही उद्योगों और पर्यटन का विकास होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 25 तारीख के दिन तो अद्वितीय योजना केन बेतवा के माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना जो समूचे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों के अंदर जलराशि की पर्याप्त उपलब्धता, न केवल पीने का पानी बल्कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से लगा करके उद्योग तक सब में बड़ा एक नया रोल रहेगा। आने वाले समय में न केवल पलायन रुकेगा बल्कि ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी किसान भाई बहनों से कि किसी भी हालत में अपनी जमीन मत बेचना, अपनी जमीन बचा के चलना। आने वाला समय पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। एक एक सेक्टर में एक एक खेत तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और ये बड़ी बड़ी योजना से समूचे प्रदेश के किसान बंधु इसका लाभ उठाएं। खुशहाल और समृद्ध किसान मध्य प्रदेश की पहचान। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित हो रहे एक राष्ट्रीय सम्मेलन में 10,000 से अधिक एमपेक्स डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सम्मेलन में किसानों और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को स्थिर करने, उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के अवसर भी दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपए, किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम वितरित करेंगे। नवगठित एमपेक्स ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एमपेक्स न केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा बल्कि ग्रामीण समुदायों को एक साथ आने और सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय प्रत्येक पंचायत में सहकारी समितियों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान किए जा सकें। मंगलवार को प्रधानमंत्री प्रमुख अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से नीति आयोग में मिले। हम आपको बता दें कि ये मुलाकात केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी को केंद्र में रखकर की गई थी। अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, निवेश आकर्षित करने, निर्यात को बढ़ावा देने सहित कई विषयों पर अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि रवैये में आमूल परिवर्तन के माध्यम से विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बातचीत में अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, जिनमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों जैसी कठिन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने, विशेष रूप से युवाओं के बीच रोजगार बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर बढ़ाने की रणनीतियां शामिल रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अखिल भारतीय स्तर पर CCTNS 2.0, NAFIS, जेलों, अदालतों, अभियोजन और फॉरेंसिक के ICJS 2.0 के साथ एकीकृत करने के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।
केंद्रीय गृह सचिव, एनसीआरबी के निदेशक, गृह मंत्रालय और एनसीआरबी और एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने एनसीआरबी से ICJS 2.0 में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने को कहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई-साइन और ई-समन जैसे एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। अमित शाह ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम और अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करने और परियोजना को गति प्रदान करने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित संवाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञात शवों और व्यक्तियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि एनसीआरबी को जांच अधिकारियों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य हितधारकों के लाभ के लिए डेटा समृद्ध मंच बनाना चाहिए। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों और राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के तकनीकी कार्यान्वयन में एनसीआरबी के प्रयासों की सराहना की। मणिपुर, केरल और बिहार को नए राज्यपाल मिल गए हैं। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल नियुक्तियों के तहत बिहार स्थानांतरित कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के अनुसार बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर खान के स्थान पर केरल का राज्यपाल नामित किया गया है। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में होगा। भारतीय टीम 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। भारत और पाकिस्तान दुबई में 23 फरवरी को आमने सामने होंगे। 2 मार्च को भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबला होगा, जो दुबई में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी लीग मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। विश्व भर में आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विशेष रोशनी से सभी महत्वपूर्ण स्थानों को सजाया गया है। लोग सेंटा के आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं। अपने शुभकामना संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि क्रिसमस के उल्लासमय अवसर पर मैं सभी भारतीयों, विशेषकर ईसाई भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। इस पवित्र दिन को मनाते हुए आइए हम अपने जीवन में ईसा मसीह के प्रेम और सद्भाव के संदेश को आत्मसात करें। भाईचारे और सभी के कल्याण की उनकी शिक्षाएं एक बेहतर दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। ये त्यौहार हमें एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। शांति के इस मौसम में मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर में विश्वास और क्षमा की ताकतें मजबूत होंगी, जिससे लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। क्रिसमस के अवसर पर व्हाइट हाउस को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। दूसरी तरफ दुबई में भी लोग क्रिसमस मना रहे हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं 2 खास वीडियो के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।